नमस्कार, मैं हूं कमलेश। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ली कोतवाल साहिबा की क्लास। 27 मई को छत्रपति राजभर की मौत का एफआईआर क्यों नहीं हुआ? एसपी से भी बात किए, कहे सीएम से भी हम मिलेंगे। जखनिया गाजीपुर भुड़कुड़ा कोतवाली अंतर्गत बोझवा गांव में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर विधायक बेदी राम का काफिला आज शाम 4 बजे पहुंचा, जहां 27 मई को छत्रपति राजभर हत्याकांड के परिवार से मिले। अपने बीच पाकर मृतक छत्रपति राजभर के माता पिता सहित बहन भाई के आंखों में आंसू आ गए और अपने इकलौते बेटे छत्रपति राजभर की मौत के लापरवाही का पुलिस पर जमकर आरोप लगाए। मृतक के पिता मंगेश राजभर, मां और बहन ने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से कहा कि हमने इकलौते बेटे की हत्या की सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने बेटे के हत्या के आरोपी से लिखित तहरीर पर अंगूठा लगवाया और कोतवाली थाना में दी गई। कई बार थाना पर हम लोग पहुंचे, गिड़गिड़ाते रहे कि मेरे इकलौते बेटे की हत्या की रिपोर्ट दर्ज करें, लेकिन रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय पुलिस ने हम लोगों को भगा दिया। समाचार पत्रों में खबर का भी संज्ञान नहीं लिया गया। 13वीं के बाद एसपी को भी आवेदन दिया गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मेरे परिवार में वीडियो आवेदन का प्रूफ भी कैबिनेट मंत्री को उपलब्ध कराया। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और विधायक बेदी राम ने तत्काल पीएम रिपोर्ट पढ़कर बताया कि जब पीएम रिपोर्ट में 3 जगह चोट की निशान है और हार्ट अटैक आया है, तब आपने एफआईआर क्यों नहीं किया? मात्र 8 फीट के छत से गिरने से किसकी मौत हुई है? 1.5 घंटा तक परिवार और पुलिस के बीच हत्याकांड को लेकर चर्चा परिचर्चा होती रही। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने तत्काल पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इराज राजा से वार्ता की। इसके बाद कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम समाज के नेता हैं, आप लोगों में कोई अन्याय हो रहा है तो हमसे सीधे संपर्क करें। दुर्भाग्य है कि घटना 27 मई को होने के बावजूद आज लोगों ने सूचना दिया। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने परिवार को और समाज के लोगों को भी अपील किए कि कोई भी अन्याय जुर्म हो रहा है तो तत्काल संगठन के लोगों को बताएं और साथ साथ हमसे सीधे संपर्क करके अवगत कराएं। कैबिनेट मंत्री व ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आज भी हमारे समाज में बहुत से अनपढ़ लोग हैं जो सिपाही को दरोगा और दरोगा को सीओ समझते हैं। उन्होंने कहा कि समाज के लोगों को और जागरूक होने की जरूरत है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पीड़ित परिवार का आवेदन और अन्य दस्तावेज अपने साथ लेकर गए। इस मौके पर विधायक बेदी राम, जिला अध्यक्ष लल्लन राजभर, ब्लॉक प्रमुख धर्मदेव यादव से भी उन्होंने कहा इस मामला को लेकर पुलिस अधीक्षक से मिलकर दोषी पर कार्रवाई कराएं। इस तरह से निर्देश देते हुए अपने समाज के लोगों से कहा कि ऐसी कोई भी घटना हो, कोई भी परेशानी हो तो डायरेक्ट मुझसे बात करो, मैं न्याय दिला कर रहूँगा। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्री पद मिला है, इसका फायदा बिना बताए आप कैसे उठा सकते हैं? विधायक बेदी राम ने कहा कि मैं विधायक हूं, अगर आप लोग समय से इस घटना के बारे में अवगत कराए होते तो मैं अपनी औकात दिखाता हूँ कि विधायक पद क्या होता है, लेकिन आप लोगों से बहुत बड़ी चूक हुई है जो घटना से 1 महीना बाद आप लोग ने मुझे बताया। इस घटना के लिए किसी भी अधिकारी के यहाँ जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे और इस घटना की जांच जरूर कराएंगे। नमस्कार, मैं हूँ कमलेश। कैमरा तो बंद था। नहीं, कैमरा पूरा राजभर की रिकॉर्डिंग है, पूरी सारी रिकॉर्डिंग है, पूरा कैमरे की राजभर की रिकॉर्डिंग है। पीछे की नहीं सर, कैमरा खाली सीढ़ी से चढ़ने तक का है, सीढ़ी से सबसे जाने तक का नहीं, समय में नहीं थी मेरा थाने का छत पर घटना के समय आप थाने का हाँ हाँ उस समय लोगों की तरफ से कोई तहरीर दी गई आपको? हाँ, उनको पिताजी लिख के दिए थे कि सर आपके मते में कुछ हुआ था, छत से गिर गया।
हम लिखते नहीं। अब पढ़े लिखे हैं? नहीं सर, वही लोग दस्तक दे सब टोटल काम वही किए हैं साहब। टोटल साफ काम वो संजय रंजन वही लिखा पड़ी, तो उनको खड़ा करा, खाली मोहरा बनवा करके सारा काम वही किए हैं संजय रंजन। इनको मोहरा बनवा करके सारा लिखा पड़ी, सारा काम वही कर रहे थे जब मुकाम पहुंचे थाने पर। हेलो, आप बताओ। हमारे को बंद कर दे, अपन का लिखोना ना लिखोना तो हम कोई ना दे। अच्छा ठीक। हमारा नहीं है तो हम कोई ना दे, क्या करे तो भैया कौन लिखवाया? संजय रंजन लिखवाना है। नहीं हम नहीं लिखवाया। हट्टे पर भले हैं किनारे, वहाँ जब गए तो भीड़ लगी थी। हट्टे पर आपको गोर पकड़ के हम सीएम के रो रहे हैं, आप लिखा है तो क्या लिखत है, ना लिखत है। अब हम ना हम नहीं सर, केस को आप पूरा हैंडल किए हैं, तो आप कैसे कर रहे हैं कि नहीं हम नहीं लिखे, नहीं हम जान रहे हैं, ऐसे नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। हम कभी किसी का लिखते ही हाँ, दिवाली में हम कोई बात है नहीं। अब उस समय दरवाजे के अंदर बंद करके लाश उठवाई गई सर। आराम से बंद कर जाना कोई बात, कोई एक आदमी प्रेम से देखो पूरी बात को इसमें तो किसी भी तरह आदमी को हार्ट अटैक हो सकता है। कई चीज़ें इसमें संभावना व्यक्त की जाती है ना। हार्ट अटैक से किसी आदमी को अगर एकाएक कोई बात हो जाए, किसी भी हालत में अगर कोई मार रहा है उस समय भी हो सकता है। जो डॉक्टर ने दिखाया सवाल तो ये पैदा होता है कि घटना लोगों ने लिखा तो आपको तहरीर दिया, चाहे आपने दिया, तो उसमें तो इनके मुकदमे लिखे जाने चाहिए कि नहीं? सर, जैसे अगर ऐसा होता अगर कोर्ट भी कर रहा है तो मेरे इंश्योरेंस जैसे कोर्ट इतनी नहीं है सर, जिससे भी जान पीएम ये मैडम ये हाँ, वो समय लोगों ने जो भी नहीं किया ना, उस समय नहीं लिया तो लिखा जाता है। आप यहाँ चार्ज हैं, आपकी बेटी नहीं है कि इस घटना को जिससे माँ बाप की बेटी की डेथ होती है वो तो खुद पागल हो जाता है। उस समय तो वो खुद पागल हो जाता है। उस संबंध में अगर वो लिख के दे रहा है, कोई भी व्यक्ति लिख के दे रहा है, तो इनके और भी गार्जियन होंगे। ये डेथ होने के बाद बात ऐसे टेकन बाई यू, आपने क्या सर ये डेथ हो गई, यहाँ झगड़ा हो जाता है, तब पर भी FIR होता है, और डेथ हो गई कोई FIR नहीं भाई। नहीं मैं सब जानता हूँ, आई नो वेरी कहाँ लिखा? देखिए कहाँ लिखा? आई नो वेरी वेल, मैं बहुत आपने कहाँ लिखा है? आपने कहा ना कि लिखा जाए, तो कहाँ लिखा है? जो इन्होंने लिखा दिया सर, वो 15 15 के बाद फिर पीएम भरेगा। जैसे अगर ये देते कि मेरे बेटे को मार के फेंक दिया गया तो तैयार लिख देते। मैडम ने जैसे दे दिया, तो आपने पंचनामा कराया तो FIR क्यों नहीं किया? सर आप जो पीएम है इसको किसी डॉक्टर से भी सलाह नहीं बताया। देखिए आपको क्लियर की बात नहीं, हार्ट अटैक के कई कारण हो सकते हैं। वो लिखा है जो आप पढ़ी लिखी है, उसके एक कारण हो सकते, कई कारण हो सकते हैं। आदमी खड़ा है काहे उसके हार्ट अटैक खड़े में नहीं करवा सकते, बैठने में कभी भी आ सकते। कोई सामने कारण आ गया, अगर मान लीजिए जैसे कि कोई शेर ही आ गया, अगर आदमी उस समय भी कर भी सकते, कई कारण से ये नहीं, कारण उसका कई हो सकती है। तो खाली आप नॉर्मल रे तो मत सोचिए। गलती क्या हुई है देखिए आप लोगों से कि घटना के 1-2 दिन बाद आप लोगों को तहरीर एप्लीकेशन लिख करके जाना चाहिए था। जब आप लोगों को जानकारी हो गई होगी 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद कि जिन्होंने मारा है उन्होंने ही एप्लीकेशन दिया, जैसा आप लोग बता रहे हैं, जब इस बात की जानकारी हो गई तो आप लोगों को अपनी तरफ से एप्लीकेशन देना चाहिए। आप लोगों ने एप्लीकेशन देना कब शुरू किया?
यही अकेले थे, यही दाग दिए और कोई लड़का भी नहीं था, कोई यही दाग दिए, यही फंसे खाना पर 2 बार दिया सर, वो कोई लेता ही भगा दे। हमारा घर का भले करना से आता था, कोई लेता नहीं उसको इसके पास नहीं गए थे तुरंत। ये नहीं दिए जैसे हमने खाना तो नहीं गए थे, लेकिन जब भी गए बोले यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होता, हम लोग गाजीपुर से सारा वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं होता है। इसको असल में भाई देखो, ये अशिक्षित लोग हैं, अभी बेचारे सिपाही को भी दरोगा समझ, सही बात नहीं है। जानकारी रहती कि नहीं ये दरोगा है, सिपाही है, ये सारी तो इतना जानकारी होती कि दुर्गति नहीं होती। सूचना देने में कोई दिक्कत होती है? आप जिलाध्यक्ष हैं, आपके जिले में, आपके क्षेत्र में विधायक हैं, सारे जगह जाने के बाद आपके यहाँ मतलब आपका सहारा लेना चाहे फिर हमारे नहीं गए कि आप जो है इन सब चीज़ों की जानकारी हम लोगों तक समय रहते क्यों नहीं दिया? हमारा कहने का तात्पर्य उनका मैंने कहा था कि मैं तो दिखा दूँ क्या बता दिखाया। चलो मैंने कहा था कि नहीं कभी आप कहे थे, हमने कहा 7 दिन के अंदर तैयारी करो और 7 दिन में मैं चलता हूँ और एसपी को सीधे भेजता हूँ। मैं सीधे अंदर घुस जाऊँगा, बात करूँगा ये क्यों FIR नहीं हुआ। मैंने कहा था कि नहीं सर, आप ये बात बोले, मैंने तैयारी करने के लिए कहा था जी। सारे नेताओं को चले जाओ, नेता का भेजा था जी जी, सबको कह दो और जिस दिन मैं डेट दूँगा उस दिन वहाँ DSP ऑफिस ये सब करें आप। इसको शिफ्ट कर दें तो लास्ट जब सूचना मिली तो आप ये छत से गिरने पर सिचुएशन हो सकता है। अगर उतना साफ खुरेले कुचेले के बाद वहाँ खून भी तो गिरे की चाहिए। यहाँ जो जगह लड़का सुतावल है, कहीं ना तो खून का निशान था ना कुछ का निशान था। कैसे ऐसा हो सकता है कि नहीं वही लड़का गिरा हुआ है, कुछ खून उतना फूटा टूटा हुआ है, खून नहीं जरा सा वहाँ गिरा हुआ है। आप लोगों को क्या शंका, इसको कहीं दूसरी जगह मारा गया है? नहीं, दूसरे जगह ये भी हो सकता है कि उनके अंदर मारे होंगे। कमरा में मारा, अंदर कमरा में मारा, रिकॉर्डिंग कैमरा के साथ पूरा हर तरह से ना दिखा लोगे, खाली कमी नहीं रिकॉर्डिंग दिखाया गया, नहीं पूरा नहीं दिखाया गया सर, खाली इतना माता जी कब ताला बन के जा रही है वही दिखाया गया हमें। 2 घंटा बाद हमको रिकॉर्डिंग दिखाई गई। हम चाह रहे हैं कहीं मुझे सामने हो, क्या चाहते हो बताओ? हम सर चाह रहे हैं जाँच करवाइए, मुजरिम के सामने जाकर मुजरिम में जो काम कैसा किया उसको CCTV कैमरे का पूरा सर नहीं देखे। आप जो है FIR FIR कीजिए। आप जो जांच एजेंसी थोड़ा है कि आपने फाइनल कर दिया कि क्लोज, इसमें कोई कुछ नहीं। जो ले गई जांच तो इंस्पेक्टर को लगाना चाहिए ना, पहले FIR तो दर्ज करेंगे उसके बाद लगाएंगे इंस्पेक्टर ना, तो बिना FIR कैसे लगाएंगे? तो आपको सूचना, आपको FIR करना चाहिए। FIR करने के बाद टाइम जो है उसके बाद पंचनामा वगैरह जो भी PM वगैरह होता है उसकी प्रक्रिया करनी चाहिए और सही होता तो ठीक है, फाइनल रिपोर्ट लग जाती है। और इस तरह से जहाँ PM हो रहा था अंदर क्या आप FIR नहीं करेंगे, कोई FIR करने जाएगा FIR नहीं कर, जाँच पहले करेंगे तब करेंगे। हरजन एक्ट थोड़ी है, और हरजन एक्ट में भी पहले होता है कि पहले आप कर लीजिए, नहीं तो नियम दूसरे आ गए हैं। नहीं कभी नहीं गई है, पहला है सर ये जब कराने का कोतवाल थोड़ी जाता है, पुलिस जाता है। नहीं सर हम लोग से कैसे चलिए वो तो सवाल इस बात का है, FIR क्यों नहीं? भाई DM ड्यूटी रहा, कभी कभी DM भी जाते हैं कि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं उसको
नोटिस में लेकर के ऊपर से होता है कि मौके पर जा करके उसका पीएम करा दीजिए। जब ऊपर से निर्देश होता है वहाँ बड़े अधिकारी भी जाते हैं। जैसे थाने पर ड्यूटी चारों तरफ लगी, कोई घटना हो उस समय के दृश्य को तो आप लोग नहीं समझ पाए। उस समय थाने में सिर्फ सबको और 1 या 2 सिपाही, सबकी ड्यूटी लगी थी। तो वो सवाल जो आप कह रहे हैं सबसे बड़ी गलती ये, अब हम क्या कहें, आपकी सूचना 30 मई की और 21 को जानकारी हो रही है, 21 जुलाई को। दुर्भाग्य है हमारा, हो सकता है कि नहीं हो सकता ही बताइए। कोर्ट में का मामला है, कहाँ तक पहुँचा? 156(3) वाला कागज कहाँ है? अरे फाइल उधर यही लोगों के पास है, इसको तैयार कर ले। एसपी साहब भी आदेश कर देते तो खैर हो जाता है, करेंट की हम जाने से अच्छा एफआईआर होकर सही है। कब दाखिल की? तो जब थाने नहीं होता तब अरे वो कहीं से वो गए हैं, हमसे बताओ ना। अगर सिचुएशन बताओ ना क्या है उसमें। 156(3) की है तो कहाँ प्रक्रिया कहाँ तक गई है ये बताइए। नोटिस सर थाने के तक आई, आप लगा आपने तो जन सुनवाई होकर मई चुनाव के समय माँ बाप बेटा बेटी सब लोग संजय यादव के वकील पर रहते थे, अपना काम करते थे। बेटा के हम मजबूरी पर था घूमने पर, तो 8 महीने या 9 महीने का कहना कि हमें तनख्वाह नहीं मिली। फिर तनख्वाह मांगने लगे या जो भी बात हुई, किन्हीं कारणों से उस बच्चे की रात को देख रात को जी उसकी पीएम भी आ गई है। उसमें वो लिखा है कि हार्ट अटैक, लेकिन क्लियर नहीं लिखा किसी भी परिस्थिति में, और 3 इंजरी है उसमें। तो यहाँ हम बैठे हैं गांव में, यहाँ करीब 200-250 लोग हैं। तो इन लोगों का कहना है कि जब हम लोग दिए पहले कोई लोग अशिक्षित लोग हैं, तो जिसके यहाँ थे वही लिख के दे दिया कि हम फंसने न पाएँ। तो इन लोगों का कहना है कि इसमें हमारा FIR हो, उसके बाद जो होना है। लेकिन समय पर आप हमको बताओ, जब समय पर नहीं बताओगे तो हम क्या कर सकते हैं? दोष हम एक तरफ दोष दे रहे हैं, हम अपना दोष तो नहीं समझ रहे कि हमारा क्या दोष है।